अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं राइज़ विद हैदर। बहुत अरसा हो गया जनाब हमने बिलखुसूस पाकिस्तान की मईशत पर बात नहीं की है। ऑन एंड ऑफ हम जिक्र करते रहे हैं कुछ कि डॉलर ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, पाकिस्तान की करेंसी मजबूत हो रही है या फिर नहीं हो रही। एक्सक्लूसिवली हमने इस पर बात नहीं की है। आज हम कुछ बात करेंगे कि डॉलर की कदर में जो कमी आई है पिछले 3-4 दिनों में, क्या वो पाकिस्तान की मईशत को ट्रैक पर डाल देगी? क्या अब पाकिस्तान की मईशत एक 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 उस रास्ते पर चल निकली है जो इस्तेहकाम का रास्ता है? ये आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू होगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरा आपका राबिता बना रहे। तो जनाब, बात ये हुई कि डॉलर जो है वो तो बहुत गिर रहा है और पाकिस्तान की लोकल करेंसी जो है वो मजबूत हो रही है। तो इसकी वजूहात पर हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, उस पर हम मजीद बात नहीं करेंगे। सरसरी जायज़ा हम ले लेते हैं। उसमें हमने ये कहा था कि IMF की जो रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान में, उनका एक बयान आया था कर्ज के हवाले से, और उसने पाकिस्तान के माशी जो माहौल और पाकिस्तान की माशी सेहत है उसको मुस्बत किया था। एक मुस्बत रुझान आया जिसकी वजह से पाकिस्तान की लोकल करेंसी जो है वो बेहतर हुई। दूसरे नंबर पर हमने ये बात की थी कि जो जुलाई में दरामदात और बरामदात का फ़र्क था वो कम हुआ, और कंसिडरेबली कम हुआ, खासा कम हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे उन पर जो प्रेशर था वो कम हुआ, और अल्टीमेटली पाकिस्तान की जो करेंसी है वो थोड़ी स्ट्रांग हो गई और डॉलर जो है उसकी कदर में कमी वाक़ हो रही। तीसरी बात हमने ये की थी कि जो वफाकी हुकूमत है, जो वजारत ख़जाना है और हमारा जो मरकज़ी बैंक है, उसने ये कोशिश की है कि इस तासुर को ज़ायल कर दिया जाए कि पाकिस्तान कहीं डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। तो वो इसमें किसी हद तक कामयाब रहे। इसके साथ साथ कुछ अफवाहें भी थी जिनका हमने तज़किरा किया। अभी वज़ीर ख़जाना साहब ने मुख्तलिफ़ जगहों पर जो गुफ्तगू की है उसमें एक बात तो उन्होंने बड़ी वाज़ेह तौर पर कह दी है कि हमने डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं किया। डायरेक्ट इंटरफेयर करके हमने डॉलर की कदर जो है उसको नहीं गिराया। जो माजी में हम नून लीग की हुकूमत पर ये इल्ज़ाम सुनते आए हैं कि उन्होंने डायरेक्ट इंटरवेंशन से मसनूई तरीके से डॉलर की कदर जो है उसको कम किया और उसके नताइज बाद में हमें भुगतना पड़े। हमारे वज़ीर ख़जाना ये कहते हैं कि हमने एक तो जो इम्पोर्ट्स थी, कुछ स्पेशल आइटम्स जो थे जिन पर हमने बैन लगाया था, उसकी वजह से हमारी जो दरामदात थी और हमारा जो दरामदी बिल था वो कम हुआ, और जो फ़र्क था दरामदात और बरामदात का वो कम हो गया, हमारा दरामदी बिल कम हो गया। इसकी वजह से हमारे ऊपर जो प्रेशर था अल्टीमेटली वो कम हुआ है। फिर वो ये भी कहते हैं कि हम कुछ ऐसी मैयर्स ले रहे हैं। ज़ाहिर है IMF के साथ मुआहदे के लिए बजट से पहले आपने देखा कि इतने टैक्स लगाए हमारे वज़ीर ख़जाना ने, सुपर टैक्स आयद किया, फिक्स टैक्स आयद किया, तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस लगाए, दुकानदारों पर टैक्सेस लगाए, जो कि इस वक्त बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। मैं आपको यकीन से ये बात कर रहा हूँ कि मेरे जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे उसी कॉलोनी में एक साहब ने मुझे बताया कि साथ 2 दुकानें हैं जो खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन उस पर 6,000 रुपये टैक्स लगा हुआ है। और उन साहब जिन्होंने मुझसे बात की, उनका भी बिल जो है उसमें 6,000 रुपये टैक्स लग कर आया हुआ है। तो ये एक मसला बना हुआ है जिसे हमारे वज़ीर ख़जाना ने बहरहाल एक्सेप्ट भी किया है कि इसमें हमसे गलती हुई है, जिसको सुधारना भी ज़रूरी है। तो ये तो थी वो वजूहात कि जिनकी बिना पर डॉलर जो है उसकी कदर में कमी वाक़ हुई है, जो खुशाइन बात है। पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान की लोकल करेंसी जो है वो मजबूत होती है तो उसके बहुत से समरात हैं, उसका बहुत सा फ़ायदा होगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान की जो माशी आउटलुक है वो बेहतर होगी, पाकिस्तान की रेटिंग्स बेहतर होंगी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये कुछ अरसे के लिए दरामदात पर बैन लगाने से, कुछ अरसे के लिए शॉर्ट टर्म मैयर्स लेने से, एक वक्त का टैक्स लगाने से क्या पाकिस्तान की मईशत ट्रैक पर डल जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, और इसका वज़ीर ख़जाना ख़ुद भी इस बात का इदराक रखते हैं और वो इस बात का इजहार भी करते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। बल्कि हमें जो हमारी स्ट्रेंथ है, हमें अपनी ज़राअत को बेहतर करना होगा। उस सूरत में हम अपनी मईशत को अल्टीमेटली बेहतर कर सकते हैं। हमें अपने माशी निज़ाम को बेहतर करना होगा, हमें अपनी मईशत को डॉक्यूमेंटेड करना होगा, जिस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस हमारी साबिक़ा हुकूमत इमरान खान के दौर में
वो इस पर बात करती रही है कि हमें अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड करके जिससे टैक्स वाकई लेना चाहिए उससे टैक्स लेने की ज़रूरत है, वरना हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसी तरह हम कर्ज लेते रहेंगे। अच्छा, इससे जुड़ी एक और बात, हम देखते हैं कि तनकीद इमरान खान पर हो रही है कि अभी देखिए इसके खिलाफ फैसला आया, खान के खिलाफ फैसला आया तो डॉलर जो है उसकी कदर में कमी वाक़ई हो गई, और अब चूंकि डॉलर की कदर में कमी वाक़ई हुई है, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है, तो इमरान खान ने फिर से एहतजाज और जलसों का ऐलान कर दिया। और ये बड़ा सीरियस मामला है मेरे ख्याल में। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचने की ज़रूरत है और उन्हें इस बात को इंश्योर करना चाहिए, सियासत अपनी जगह पर लेकिन रियासत अपनी जगह पर। अगर मईशत कुछ बेहतर हो रही है, कुछ माशी इशारे बेहतर हो रहे हैं, मकामी करेंसी मजबूत हो रही है और ये अल्टीमेटली पाकिस्तान की रेटिंग्स को बेहतर कर सकता है, तो फिर आप अपने एहतजाज को और अपने जलसों को ऐसे डिज़ाइन करें कि रियासत और सियासत का फ़र्क बाकी रहे। और मुझे पूरा यकीन है कि जब आप इस तरह करेंगे, एक पहले भी 2014 में आप पर इल्ज़ाम लगा जो अभी तक आपका पीछा करता है कि चाइनीज़ सदर ने आना था और वो नहीं आए आपके धरनों की वजह से, और अब अगर फिर ये आप पर इल्ज़ाम लगना शुरू हो गया कि देखें जी डॉलर तो उसकी कदर में तो कमी वाक़ई हो रही थी, ये खान ने ये एहतजाज किया और जलसे किए और अल्टीमेटली पाकिस्तान को ये नुकसान हुआ, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पॉलिसी साज हैं उन्हें इस सूरत हाल में बड़ा वाइजली डिसीजन जो है वो लेने पड़ेंगे कि उनकी जो सियासी जो उनके स्टेप्स हैं वो कहीं रियासत को तो नुकसान नहीं पहुंचा रहे, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये थी जनाब आज की वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरा आपका राबिता बना रहे। शुक्रिया।